राम राम। इस वक्त हम कालाकोट के सीएचसी हॉस्पिटल में हैं, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसी के साथ साथ भाजपा के एसटी मोर्चा के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन भी हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि कालाकोट के अंदर एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, हमने एक हफ़्ता पहले ही एक स्टोरी की थी जिसमें हमने ये बताया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर यहाँ पर आते हैं और अपने मुँह से जो है वो ये शब्द कहते हैं कि 1 या 2 हफ्ते तक जहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो कि अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इस बात को कहे 2 से ढाई महीने हो गए। अफसोस की बात है कि कालाकोट के लोगों को, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो इस तरह के बड़े अफसरान हों, वो लॉलीपॉप देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए कालाकोट के माने जाने सोशल एक्टिविस्ट और इसी के साथ साथ ये भाजपा के एसटी मोर्चा के स्पोक्स पर्सन भी हैं। चाहे ये हैंडीकैप हैं लेकिन इनकी ज़ुबान जो है ना वो कैंची की तरह चलती है और गरीब लोगों के साथ ये हमेशा शाना बशाना आप देखेंगे कि कफील अहमद गरीब तबके के साथ हमेशा खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर। हम इन्हीं से जानेंगे इनके क्या विचार हैं। सर, जिस तरह से कालाकोट के अंदर पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और भी डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है, जिस तरह से चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमी देखी जा रही है, फिजिशियन की कमी आए दिन देखने को यहाँ पर मिल रही है और इसी के साथ साथ कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर नहीं दे पा रहे। जो इस समय अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही कि वो कालाकोट की सीएचसी हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दें। इस समय सकीना इतू जी जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके इस चैनल का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ और आपका भी मशकूर हूँ। जहाँ तक आपने यहाँ पर डॉक्टर साहिबान की बात की, यहाँ अल्ट्रासाउंड की जो डॉक्टर हैं वाकई नहीं है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं, लोग बड़े दूर दराज से आते हैं। आपको भी पता है कि कालाकोट के साथ जिन जिन इलाकों की वाबस्तगी है, आप देखेंगे कि कम से कम ख्वास तक, गुंदा ख्वास और इसके अलावा ये मनवा बरवाड़ी डगल, इवन तरियाट का कुछ इलाके के लोग भी यहाँ ही आते हैं। इसके अलावा ततापानी के पीछे आप देखो दंग्योट से ऊपर तक कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं कि वो कहीं और जाएँ, वो यहाँ पर आते हैं। बदकिस्मती का मकाम यह है कि डायरेक्टर साहब से मैंने भी अपील की है। इवन मैंने सेक्रेटरी आबिद रशीद साहब को भी एक बार मैंने दरख्वास्त लिखी, अपील की। मैंने कहा कालाकोट की बड़ी खस्ता हालत है, वहाँ डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन ना होने की वजह से डॉक्टर ना होने की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1000 रुपये लगता है एक अल्ट्रासाउंड का। आखिरकार गरीब जो लोग हैं वो किस तरह से जो है वो 1000 रुपया खर्च के जो है अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ऐसे ऐसे गरीब लोग आते हैं, वो अल्ट्रासाउंड पर 1000 रुपया तो खर्च देते हैं और उसके बाद उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं बचते और वो बिना दवाई लिए जो है वो घर जाते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि उनके पास 1000 तो 1000 है, दवाई लेने के लिए 200 रुपया अभी नहीं होता। उस हालत में भी आप मजबूरी है उनको करवाना है। इसलिए मेरी आबिद रशीद साहब से, सेक्रेटरी साहब से, मैं मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा, आपने नाम लिया, लेकिन सेक्रेटरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि रजौरी पुंछ की बड़ी खास्ता हालत है। आपने रजौरी पुंछ को देखा भी है, हर जगह ये दिक्कत है, लेकिन खासकर कालाकोट के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा, हमारे जो सीएमओ साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर डॉक्टर भेजा जाए। और यही नहीं कि ये जो डॉक्टर साहब की आप मांग कर रहे हैं, यहाँ अगर बच्चों को छोटी सी प्रॉब्लम होती है, या तो यहाँ से उनको रजौरी ले जाते हैं या यहाँ से सुंदरबनी जाना पड़ता है। इवन कभी कभी बच्चों को यहाँ से नौशहरा भी भेजा जाता है टेस्ट के लिए। ये बड़ी बदकिस्मती का मकाम है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी प्राइवेट या किसी ऐसी जगह पर जाएं। इसलिए मेरी डायरेक्टर साहब से बहुत बड़ा गुजारिश है। मुझे लगता है कि हमारी गुजारिश का उन पर कोई असर नहीं है। बार बार गुजारिश करने के बाद सिर्फ वादे किए जाते हैं, लेकिन अब मैं उनको एक दफ़ा फिर अपील करूंगा कि इन लोगों की दुआ बदुआ का देखें। और तो चलो आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, उस चीज़ से हट के देखें कि ये गरीब लोग बहुत दुखी होकर यहाँ से जाते हैं जब यहाँ डॉक्टर नहीं होता। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बीएमओ साहब हैं, यहाँ के डॉक्टर साहिबान की जो टीम है, यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर जो काम करने वाले हैं, चाहे वो आला सतह का कोई अफसर है या डॉक्टर है या कोई छोटा मुलाजम है यहाँ का, वो बड़ी अनथक कोशिशों से बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, चाहे वो बीएमओ साहब हैं और उनकी पूरी जो डॉक्टर साहिबान की या बाकी टीम है जो यहाँ तक है, इन सब को मैं, क्योंकि मैंने एक एक आदमी के पास जाके देखा है, वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ अच्छे ढंग से बात करते हैं और लोगों की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। इसके लिए मैं खासकर जो इस अस्पताल के अंदर हैं, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आपके इस चैनल की वसादत से जनाब
आबिद रशीद से गुजारिश करूंगा जो सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के, जनाब डायरेक्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा, राणा साहब जो हमारे CMO साहब हैं उनसे गुजारिश करूंगा, बिलखसूस DC साहब से गुजारिश करूंगा कि कभी आप भी आएँ, आके देखें यहाँ क्या हालत है। आपसे भी गुजारिश है, DC साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके देखें। डीसी साहब का अभी तक एक भी दौरा जो है वो कालाकोट के अंदर नहीं रहा। हम भी जो डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि आप भी एक दौरा जरूर कालाकोट के अंदर करें और कालाकोट के डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स की खस्ता हालत देखें, चाहे उनके अंदर जो कामकाज मशीन्स जो डिफंक पड़ी हैं उनकी अगर आप हालात देखें तो हम भी जरूर चाहेंगे कि डीसी साहब भी कालाकोट के अंदर एक दौरा जो है वो जरूर करें। एक इसके साथ साथ मेरी ये मुतमाना गुजारिश है कि मेरी अभी BMO साहब से बात हुई, उन्होंने एक DPR बना के ऊपर भेजा है। यहाँ बेड तो मिल जाते हैं लेकिन लगाने के लिए बेचारों के पास जगह ही नहीं है, कहाँ लगाएंगे। इसके अलावा बाथरूम की बड़ी खस्ता हालत है, आप जाके देखें। और एक बहुत बड़ी बात मैं जनाब ADC साहब से मुतबाना गुजारिश करूंगा, ADC साहब कालाकोट से, कि यहाँ म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक कम्प्लेक्स बनाया गया, आगे बाथरूम में साथ में यहाँ एग्रीकल्चर दफ्तर के साथ है, वो बंद पड़ा हुआ है, उसके वो कंप्लीट बंद पड़ा हुआ है, उसे चालू किया जाए। कम से कम पेंशन के साथ जो लोग आते हैं वो तो वहाँ जाए ना, जो चलने के काबिल होते हैं। जो लोग तहसील में आते हैं वो तो वहाँ जाए ना। और वो भी झूठा वादा किया जाता है, जब कोई लीडर, जब कोई नेता, जब कोई सोशल मीडिया का बंदा उनसे पूछता है तो उस दिन उसको खोल देते हैं, दूसरे दिन उसको बंद कर देते हैं। मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है, आप जाते वक्त वहाँ से उसकी वीडियो बना के भेजें। अगर सरकार ने लाखों रुपए खर्चे हैं तो लोगों के लिए खर्चे हैं ना। जी बिल्कुल, वहाँ पेशेंट, वहाँ यहाँ से पेशेंट जो है वहाँ पर वॉशरूम के लिए ज़रूर जा सकता है, उनके अटेंडेंट जो हैं वो जा सकते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए, मेरी आपसे एक बात रहेगी कि जिस तरह से देखा जाए पूरे पीर पंजाल खिते से इस समय 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कालाकोट को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या आप हमें बता सकते हैं, या फिर कालाकोट को स्टार्टिंग से ही इग्नोर किया जाता है और अभी तक कालाकोट के अंदर आप देखें तो डॉक्टर्स की कमी, डिवीज़न्स की जो है वो भी कमी है। PDD का डिवीज़न कालाकोट के अंदर नहीं है, PHE का डिवीज़न देखा जाए वो कालाकोट के अंदर नहीं है। क्यों जो है वो हर बार कालाकोट को इग्नोर किया जाता है? मैं उनसे भी मुतबाना गुजारिश करूंगा कि कालाकोट बड़ा पसमानदा इलाका है। कालाकोट के गरीब सब लोगों की आपको अपील है कि हमें कोई नज़रअंदाज ना करे, कोई इग्नोर ना करे, वो किसी भी पार्टी से उसकी वाबस्तगी हो, वो हमारे कालाकोट का ध्यान रखे। एज ए सोशल एक्टिविस्ट और एक पार्टी का वर्कर, छोटा सा वर्कर, मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ। और मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए श्योर करता हूँ कि जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं लोगों के साथ हूँ और लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जहाँ तक मेरे से होगा इंशाल्लाह मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जी शुक्रिया। ये हमारे साथ कफ़ील अहमद जी थे जो कि सोशल एक्टिविस्ट, और हमेशा इनको देखा जाता है गरीब तबके के लोगों की मदद करते हैं ये, और हम चाहेंगे कि भगवान इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की जो है वो दे। और मैं गुजारिश करूँगा DC रजौरी से भी और इसी के साथ साथ कमिश्नर हेल्थ से भी कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स की टीम भेजी जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो थोड़ी बहुत सहूलत हो। जिस तरह से देखा जाए तो एक अल्ट्रासाउंड को करवाने के लिए 1000 रुपये खर्चना पड़ता है और लोग यहाँ से बिना दवाई लिए जो है वो घर चले जाते हैं। काफ़ी फार फ्लंग एरिया के लोग यहाँ पर आते हैं और डॉक्टर्स को अपना चेकअप करवाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये रहती है कि जब वो 1000 रुपये अल्ट्रासाउंड पर खर्च देते हैं और उसके बाद जो है वो उनके पास पैसे नहीं होते दवाई लेने के लिए, और इस वजह से जो है लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों को यहाँ से रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी जाना पड़ता है डॉक्टर्स को चेक करवाने के लिए। चाहे वो फिजिशियन की बात ले लें, चाहे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात ले लें, चाहे वो आर्थो की बात ले लें, किसी तरह के भी डॉक्टर जो हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा और यहाँ के नुमाइंदे ठाकुर रणधीर सिंह जी से भी गुजारिश करूँगा जो यहाँ के MLA हैं कि आप भी जो है इन सेक्रेटरी से बात कर हेल्थ सेक्रेटरी से बात करके यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स को लाया जाए किसी भी तरह से। इसी तरह की